हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपने दिवाली अच्छे से मना ली होगी और दिवाली को सेलिब्रेट करने के बाद आप वापस अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम म्यूज़िक की क्लास का कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इंडियन म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियन कवर कर लिए थे। और मैंने लास्ट क्लास में ये बोला था आपसे कि हम कुछ अच्छे एमसीक्यू कवर करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स में आए हुए होंगे या आ सकते हैं। इनमें तीन तरह के ही क्वेश्चन हैं, या तो वो आए हुए होंगे या आ रहे होंगे या आ सकते होंगे। तो तीन ही तरह के क्वेश्चन हैं और हम देखते हैं इन तीनों तरह के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन सब बहुत आसान है और हम सभी जानते हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने 1966 में यूएन में परफॉर्म किया था और 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त है और इनको रमन मैग्सेसे भी प्राप्त है। इसके अलावा एम एल वसंत कुमारी और डी के पट्टमल, ये तीनों को ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटक म्यूजिक कहा जाता है। ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हैं महिलाओं में। और लता मंगेशकर ये फेमस गायिका रही हैं और ये भिंडी बजाज घराने से हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक का जन्म 1945 में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इसी क्वेश्चन से मैं प्रीवियस क्वेश्चन में वापस जाऊंगा। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म मदुरई में हुआ था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठुमरी संगीत का मुख्य रूप से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है? मैंने आपको बताया था ठुमरी संगीत की रानी किसे कहते हैं और वह किस म्यूजिक से संबंधित हैं। तो भरतनाट्यम, ओडिसी और कथकली ये तीनों आपके साउथ इंडियन डांसेस हैं, जबकि कथक एकमात्र उत्तर भारतीय डांस है और उत्तर भारतीय डांस ही परफॉर्म किया जाता है इंडियन म्यूजिक में, यानी हिंदुस्तानी म्यूजिक में। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? जैसा कि हम जानते हैं पंडित जसराज एक फेमस नाम है। पंडित जसराज सितार से संबंधित हैं। इनकी वाइफ अन्नपूर्णा देवी हैं, इनकी बेटी इसका क्वेश्चन मैंने लिया है तो मैं वापस नीचे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इनका संबंध है मेवाती घराने से और हमने याद किया था कि जो राज करेगा वो अक्सर मेवा खाता है, इस तरह से। ठीक है, गंगूबाई हंगल मुख्य रूप से किस घराने से संबंधित है? हम जानते हैं गंगूबाई हंगल किराना घराने से संबंधित है। किराना घराने से भीष्म दो तीन और नाम हैं, उनका नाम भी हमने लिए हुए हैं, तो हम नीचे ही कवर करेंगे। ठीक है, पंडित जानकी प्रसाद का संबंध किस घराने से है? पंडित जानकी प्रसाद हमने कवर किया था जब घरानों में, तो ये बनारस घराने से संबंधित हैं। और हमने याद किया था कि जानकी और राम, पंडित राम साय और पंडित जानकी प्रसाद दोनों ही बनारस घराने से हैं। तो पंडित राम साय तबला घराने से हैं, जबकि पंडित जानकी बनारस घराने के कथक शैली वाले घराने से संबंधित हैं। ठीक, भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार जो मुंबई में है, ठीक, मुंबई में भिंडी बाजार घराना की स्थापना किन तीन भाइयों ने की थी? छज्जू खान, नज़ीर खान, खादिम हुसैन खान, इन तीन भाई थे। इन्होंने भिंडी बाजार घराने की स्थापना की थी। इससे निकलने वाले लोगों में से आपको लता मंगेशकर और मुकेश ये देखने को मिलते हैं। लता मंगेशकर और मन्ना डे, सॉरी,
मुकेश नहीं। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां किस घराने के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित थे? मैंने आपको जब बताया था तो पंजाब घराने से संबंधित हैं ये, और मैंने ये बताया था 12 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इनको मियाँ कादर बख्श से शिक्षा लेनी थी तबला की, और ये पंजाब घराने से संबंधित हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद अल्लाह रखा खां को अब्बा जी भी बोला जाता है। हाँ, जब मैं वो गंगूबाई हंगल पढ़ा रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए वहाँ कवर नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ कवर करना था। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो ये भी किराना घराने से संबंधित हैं। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में, ठीक है, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत में कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है? जब हम म्यूजिक की क्लास कवर कर रहे थे तो मैंने आपको पढ़ाया था घरानों में एक कव्वाल बच्चों का घराना, कव्वाल बच्चों का घराना, और उसके संस्थापक थे अमीर खुसरो जी। और अमीर खुसरो के 12 शिष्य थे, इन्हीं को कव्वाल बच्चे बोला जाता था, और इन्होंने ही कव्वाली दी। ठीक है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इनकी दरगाह है दिल्ली में। बाबा फरीद, बाबा फरीद संत नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की उनसे काफ़ी प्रभावित थे बाबा फरीद से। संत कबीर को हम जानते ही हैं, इन्होंने बीजक की रचना की, मतलब जिससे साखी शबद रमैनी निकली, और इनकी शैली पंचखड़ी थी, सदुखड़ी पंचखड़ी। उस्ताद अल्लाह रखा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हम पिछले क्वेश्चन में हमने कवर किया था कि उस्ताद अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित हैं। इसमें अब्बा जी इनको बोला जाता है, ये पंजाब घराने से संबंधित थे। इनके बेटे हैं जाकिर हुसैन खान, उनका भी क्वेश्चन अगर नीचे आएगा तो हम कवर करेंगे। कत्थक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी? हमने कत्थक के 3 घराने देखे थे, एक बनारस, एक लखनऊ, और तीसरा घराना कौन सा था? जयपुर घराना। तो कत्थक के लखनऊ घराने से संबंधित घराने की स्थापना किसने की थी? ईश्वरी प्रसाद जी ने की थी। और बनारस घराने की स्थापना किसने की थी? जानकी प्रसाद जी ने की थी। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज, ये तीनों ही लखनऊ घराने से संबंधित हैं। उस्ताद हस्सू खान किस घराने के संस्थापकों में से एक हैं? उस्ताद हस्सू खान जो हैं, ये 3 लोग थे उस्ताद हस्सू खान, तो ये किस घराने से संबंधित हैं? इनका घराना है किराना घराना। हाँ, कत्थक के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? जानकी प्रसाद हैं। हमने अभी लखनऊ घराना देखा था, उसमें ईश्वरी प्रसाद थे। ठीक है, यार 1 मिनट। उस्ताद हस्सू खान किस घराने से संबंधित? उस्ताद हस्सू खान ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। ये गलत हो गया, ठीक, क्योंकि ग्वालियर घराने से ही हस्सू खान, हद्दू खान और एक नाम और है। ठीक है, किराना घराना से तो संबंधित थे, हम मैंने आपको याद दिलाया था कि अब्दुल, ठीक, अब्दुल करीम, और दूसरा कौन था? अब्दुल वाहिद। अभी एकदम से याद आया। ठीक है, ग्वालियर घराने से हैं उस्ताद हस्तू खान, हद्दू खान।
शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर जो पंडित रविशंकर की बेटी हैं, और हरिशंकर भट्टाचार्य किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सभी सितार से संबंधित हैं। कर्नाटक संगीत के जनक किसे माना जाता है? कर्नाटक संगीत के जनक माना जाता है पुरंदरदास को, जबकि त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार एंड श्यामा शास्त्री, इन तीनों को ही माना जाता है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। इन तीनों को माना जाता है। क्यों माना जाता है ये आप म्यूजिक की क्लास कवर कीजिए। किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है बड़े गुलाम अली खान को। क्यों? और ये किससे संबंधित थे? बड़े गुलाम अली खान पंजाब घराने से संबंधित है, ठीक है, जिसे मियाँ कल्लू ने फाउंड किया था और फ़तेह अली खान ने इसको पॉपुलराइज किया था। बड़े गुलाम अली खान टप्पा और विभिन्न हिंदुस्तानी शैली में गाने के गज़ल, ठीक है, और ख्याल शैली, जो शैली थी डिफरेंट डिफरेंट शैली। पंडित जसराज का हम देख ही चुके हैं, मेवाती घराना है। और आमिर खान किससे संबंधित है? इंदौर घराने से, ठीक है। पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो पंडित रविशंकर को 1999 में सम्मानित किया गया था, जबकि 1998 में हम पढ़ चुके हैं किसको सम्मानित किया गया था? MS सुब्बुलक्ष्मी को। और 2001 में शहनाई वादक को एक शहनाई वादक हैं जिनको सम्मानित किया गया था, उनका हम लोग अभी नीचे देखेंगे, इसलिए मैं उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सोपोरी और इनके बेटे राहुल शर्मा, अभय सोपोरी, हमने एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद किया था, ठीक है। तो ये किससे संबंधित हैं? ये सब संतूर से संबंधित हैं, ठीक है। उल्लास बापट। गिरजा देवी को किस उपनाम से जाना जाता है? गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गिरजा देवी ठुमरी गाती थी, और ठुमरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है, ठीक है। उस्ताद सफ़ात अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो उस्ताद सफ़ात अहमद खान उसी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं जिससे अल्लाह रखा खां संबंधित हैं और जिससे जाकिर हुसैन संबंधित हैं। तबला से संबंधित हैं उस्ताद सफ़ात अहमद खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध सरोद से है। और उस्ताद अलाउद्दीन खान के साथ और कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि उस्ताद अलाउद्दीन खान की बेटी हैं अन्नपूर्णा देवी, इनकी शिष्य हैं रविशंकर जो अन्नपूर्णा देवी के पति भी हैं, और अनुष्का शंकर इनकी पोती हैं, ठीक है। और उस्ताद अलाउद्दीन खान एक घराने से संबंधित हैं। किस घराने के फाउंडर रहे हैं? तो ये मैहर घराने के फाउंडर हैं, मैहर घराना, या इसको बोला जा सकता है सेनिया घराना, ठीक है। सेनिया घराना जो किससे संबंधित था? मियाँ तानसेन से। उस घराने के ब्रांच है ये मैहर घराना, उससे संबंधित है ये, ठीक। बिरजू महाराज कथक को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया? बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं और कथक के लखनऊ घराने से संबंधित हैं, ठीक है। इनको पद्म विभूषण दिया गया था 1986 में।
भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार कौन है? तो हम देख चुके हैं, ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हैं। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक म्यूजिक की क्या हैं? रानी हैं। और लता मंगेशकर भिंडी बाजार घराने से हैं। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से हैं। और पंडित रविशंकर भी मैयर घराने से आते हैं, क्योंकि ये उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य हैं। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको याद होगा कि ये सारंगी से हैं। हमने याद कराया था आपको कि सुल्तान राम को किसने बूंदी शक्कर खिलाई? किसने खिलाई? कमेंट करके बताइए ज़रा, ठीक है। और किसने सारंगी बजाई थी? ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन है? तो ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पंडित रविशंकर को प्राप्त हुआ था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड तो बहुतों को प्राप्त हुआ है, रहमान को भी, पंडित रविशंकर को भी, जाकिर हुसैन को भी, लेकिन ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रविशंकर को प्राप्त हुआ है। डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र से के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हम जानते हैं कि डॉक्टर एन राजम वायलिन से संबंधित हैं, इसके लिए प्रसिद्ध हैं ये, ठीक है। चिट्टी बाबू का संबंध किससे है? तो चिट्टी बाबू का संबंध हम जानते हैं, चिट्टी बाबू का संबंध किससे है? चिट्टी बाबू का संबंध वीणा से है। इससे ही रावण संबंधित था, इसी से समुद्रगुप्त संबंधित था। ठीक है, इसी से अनुष्का शंकर रविशंकर की पुत्री किस वाद्य यंत्र की वादक हैं? तो रविशंकर जिस वाद्य यंत्र के वादक हैं उसी से ये भी हैं, सितार से। बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये सरोद से संबंधित हैं, बुद्धदेव दास गुप्ता। विद्या गौरी अडकर ये कथक नर्तकी हैं, इनका संबंध किस घराने से है? तो हम लोगों ने 3 घराने पढ़े थे, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना। तो ये जयपुर घराने से संबंधित हैं। वडाली ब्रदर्स किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? पूरन चंद वडाली जो बड़े भाई हैं इनके, और इनके छोटे भाई वडाली ब्रदर्स इस सूफ़ी संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके आपने गाने सुने होंगे, चरखा एक सॉन्ग है जो काफ़ी फेमस रहा है। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह के लिए में शांति के लिए राग किसने बजाया? तो ये बजाया उस्ताद अमजद अली खान ने, ठीक है। उस्ताद अमजद अली खान ने 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार में शांति के लिए राग बजाया था। हमने देखा था कि उस्ताद हस्सू खां, अब ये तीनों आ गए, उस्ताद हस्सू खां, हद्दू खां, नाथू खां किस घराने से संबंधित हैं? तो पीछे मैंने किराना घराना लगा दिया था, वो गलती हो गई, क्योंकि किराना घराने से तो अब्दुल करीम और अब्दुल वाहिद थे। तो ग्वालियर घराना, ठीक है, ग्वालियर घराना ख्याल शैली का सबसे पुराना घराना है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। सबसे पुराना, ओल्डेस्ट है, सबसे बड़ा घराना, ठीक है। दिल्ली घराना, हमें पता है कि दिल्ली घराना और कव्वाल बच्चों का घराना दोनों फॉर्म किए थे, किसने किए थे? ये किए थे अमीर खुसरो जी ने। खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, ऐसे ना करूं, ऐसे कर देता हूँ। आगरा घराना, आगरा घराना से संबंधित है खुदा बख्श ने ही इसे फाउंड किया था, ठीक। खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो डूबा सो पार गया, जो तैरा, ऐसा कुछ था। वीणा, सितार, तानपुरा, गिटार, वायलिन किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों से के उदाहरण हैं? तो आप देखेंगे वीणा में, सितार में, तानपुरा में, गिटार में, वायलिन में, इन सब में स्ट्रिंग लगी होती हैं, तो ये स्ट्रिंग वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। स्ट्रिंग किसी में 6 होती है, किसी में 4 होती है। उस्ताद असद अली खां हम किस
वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे और ध्रुपद के खंडार स्कूल में उनकी विशेषज्ञता थी। ध्रुपद एक शैली है हिंदुस्तानी म्यूजिक की, और हम जानते हैं असद अली खां, सादिक अली खां और जिया मोइनुद्दीन डागर, ये तीनों रुद्रवीणा से संबंधित हैं। ताल वाद्य यंत्र कैसे बजाए जाते हैं? ताल वाद्य यंत्र कैसे बजाए जाते हैं भाई? इनमें घात किया जाता है, ठीक है, हार और घात द्वारा। बांस के एक ही टुकड़े से बना जिसका एक सिरा फटा होता है, ऐसा मुखी वाद्य यंत्र क्या है? तो आपको पता होगा कि बांस के एक ही टुकड़े से बना ऐसा गोगोना होता है, एक मुखी। ठीक है। मृदंगम, ढोलक और तबला किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं? तो मृदंगम, ढोलक और तबला ये तीनों ही ताल वाद्य यंत्र हैं। तीनों को ही आप आघात करके बजाते हो। ढोलक तो आपने देखी ही होगी, ऐसे ऐसे करके होती है, ठीक है, थोड़ा वैसा हो गया, ठीक है। ये और ये दोनों सिरे, इसमें चमड़ा लगा होता है, इस पर आप प्रहार करते हो। वीणा, सितार, रबाब, बैंजो, मैंडोलिन, यूकेलेले, बैजोकी किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं? तो आपको पता ही होगा कि वीणा में अभी हमने देखा था, सितार में, रिबाब में, बैंजो में, मैंडोलिन में, यूकेलेले जो गिटार का एक छोटा वर्जन होता है, बैजोकी, ये किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं? तो ये तीनों वाद्य यंत्र हैं, मतलब सभी वाद्य यंत्र हैं, तार वाद्य यंत्र, स्ट्रिंग वाद्य यंत्र। टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद किस संगीत शैली की शैलियाँ हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। टप्पा, ठुमरी और ध्रुपद। टप्पा, टप्पा के लिए कौन फेमस है? आपको याद होगा, जगजीत सिंह, ठीक है, और इनकी वाइफ चित्रा सिंह, इन दोनों के टप्पे फेमस हैं। ठुमरी के लिए गिरजा देवी और ध्रुपद अभी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। सितार, तबला और रबाब की उत्पत्ति किस संगीत परंपरा में हुई है? तो सितार, तबला और रबाब ये तीनों की ही उत्पत्ति इंडो इस्लामिक है। हमने देखा था कि हिंदुस्तानी म्यूजिक का कैसे उसमें इम्प्रोवाइजेशन हुआ, तो वो इंडो इस्लामिक एलिमेंट आए, पर्शियन एलिमेंट आए, उसके थ्रू ही हुआ। शहनाई, सैक्सोफोन, तुरही ये किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं? तो शहनाई, सैक्सोफोन और तुरही, मैंने सैक्सोफोन बताया था कि ये मूवीज में यूज हुई है कई, जैसे शोले में और कई सारी मूवीज में। तो ये किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं? तो ये पवन वाद्य यंत्र हैं, क्योंकि देखिए इनमें फूंक कर, ठीक है, वायु के थ्रू मतलब वॉइस क्रिएट की जाती है, म्यूजिक क्रिएट किया जाता है। त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को किस उपाधि से जाना जाता है? इन तीनों को ही कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदर दास हैं। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा का संबंध किससे है? ठीक है, तो तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा का संबंध किस घराने से है? तो इनका घराना भी मेवाती घराना है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रतन, जिनके पास रतन होगा, ठीक है, वो मेवा ही खाएंगे भाई, ठीक है, जो राज करेंगे वो भी मेवा खाएंगे, और जिनके पास रतन होगा वो भी मेवा खाएंगे। अब आप क्यों नहीं खा रहे हो? पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो ये भी किराना घराने से संबंधित हैं, और किराना घराने के संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम अब्दुल वाहिद। पटियाला घराना से संबंधित कौन था? इसको ऐसे नहीं करता, नहीं तो 2 लग जाएगा। पटियाला घराना मियाँ कल्लू के द्वारा फाउंड किया गया था। दिल्ली घराना किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो दिल्ली घराना अमीर खुसरो के द्वारा। और बनारस घराना तबला का राम सहाय के द्वारा, ठीक है। और हम देख ही चुके हैं कि कथक का किसने फाउंड किया था? जानकी प्रसाद ने।
तानसेन ने किस संगीतकार से 11 वर्षों तक संगीत सीखा? हम जानते हैं कि तानसेन किसके दरबार में थे? रीवा के महाराज के दरबार में थे। उसके बाद ये कहाँ चले गए? उसके बाद ये चले गए अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर के दरबार में जाने से पहले इन्होंने किससे शिक्षा ली थी संगीत की? वो स्वामी हरिदास से थे। ठीक है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध किस घराने से है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के काफ़ी बड़े उस्ताद रहे हैं और इनको बोला जाता था क्या? मॉडर्न तानसेन। ठीक है, और इनका कसूर पटियाला घराने से संबंधित है ये। पंडित विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो हमने ये देखा पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा बनाई थी, तो ये वीणा घराने से संबंधित है। ठीक है, नीरू स्वामी पिल्लई, राजरत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो हम जानते हैं नीरू स्वामी पिल्लई और राजरत्न पिल्लई ये दोनों नादस्वरम के हैं। इनमें शेख चिन्ना भी आते हैं, तो शेख चिन्ना भी नादस्वरम के ही प्रतिपादक हैं। पंडित भजन सोपोरी, जब हमने शिव कुमार शर्मा पढ़ा था तो मैंने नाम लिए थे पंडित भजन सोपोरी, अभय सोपोरी, ये सब भी संतूर से संबंधित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वो पहले वादक रहे हैं जो 1947 में इन्होंने लाल किले पे शहनाई बजाई थी। ठीक है, लाल किले पे। इनको श्रेय जाता है कि इन्होंने शहनाई को शादी बारातों से निकाल के एक म्यूजिक के दुनिया में लेके आए। 2001 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो हमें याद है कि 1998 में किसको प्राप्त हुआ था? 98 में 98 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को, 99 में रविशंकर को, पंडित रविशंकर को, एंड 2001 में बिस्मिल्लाह खां को। ठीक, तोताराम शर्मा, तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, इन सब का संबंध किससे है? तो इन सब का संबंध पखावज से है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, तोता, तोता के पंख होते हैं, पंख से पखावज। उस्ताद विलायत खान, हमने इसकी ट्रिक पढ़ी थी कि बुद्धादित्य मुखर्जी कहाँ गए? विलायत गए, वहाँ उन्होंने सितार देखा। किसका? शंकर जी का। तो ये सितार से संबंधित हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने वाद्य यंत्र बजाया था शहनाई। और ये मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पूर्व ही पढ़ाया था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। शेख चिन्ना मौलाना, नादस्वरम पिल्लई, नादस्वरम से संबंधित है, राजरत्नम पिल्लई। ठीक है, ये सब नादस्वरम से संबंधित हैं। ये कर्नाटक म्यूजिक में काफ़ी यूज होता है। उस्ताद अमजद अली खान ने सरोद को किस वाद्य यंत्र से अपनाया था? अभी हमने देखा था 2014 में नोबेल पुरस्कार के दौरान अमजद अली खान ने राग गाया था। ठीक है, राग में परफॉर्म किया था और ये रबाब से इन्होंने अपनाया था। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे सारंगी से। हमें याद है सुल्तान राम को सबरी खान ने बूंदू शकूर खिलाया था। शकूर खान, ठीक है, बूंदू शकूर खिलाया नहीं था, बूंदी शक्कर खिलाया था। ठीक है, और लतीफ़ ने सारंगी बजाई थी। ठीक है, तो ऊपर भी मैंने पूछा था तो मैंने कवर कर दिया। ठीक, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अली अकबर खान, राजीव तारानाथ। अली अकबर खान पहले कौन है? अली अकबर खान है अलाउद्दीन के बेटे। ठीक है, अलाउद्दीन खान के बेटे। अलाउद्दीन खान
किस घराने से संबंधित हैं? अलाउद्दीन खान घराने, मैहर घराने से संबंधित हैं। और ये सरोद सम्राट हैं, ठीक है। ये इनके बेटे हैं अली अकबर खान, तो ये किससे संबंधित हुए? सरोद से, ठीक है। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। वे किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो विक्रम घोष, हमने याद किया था विक्रम और निखिल को तबला बजाते हुए स्वप्न में देखा था। किसने? अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन ने, और उनको अनोखे आनंद की प्राप्ति हुई थी। तो ये तबला घराने से संबंधित है, ठीक है। नीचे और कोई नहीं है। तो इस तरह हमने 60 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है, जो मल्टीपल एग्जाम्स में देखे गए हैं या बन सकते हैं। इनसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, उसके आधार पे ही क्वेश्चन बने हैं। तो चाहे वो रेलवे हो या बैंकिंग हो या डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। एसएससी वालों का तो कुछ पता नहीं है आजकल, तो उनका रहने देते हैं। बाकी अगर एसएससी का कोई क्वेश्चन शामिल हो गया हो तो बता देना भाई, ठीक है, वो भी हटा देंगे हम। तो आई होप इसके थ्रू आपके पूरी म्यूजिक का रिवीजन हो गया होगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए आप अपना बेहद ख्याल रखें। हम अपनी नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे लाएंगे ये हम आपको अपडेट दे देंगे, और अपडेट पाने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े रहें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं कवर की हों, जिसमें हमने इंडियन म्यूजिक, हिंदुस्तानी शैली, घराना, कर्नाटक म्यूजिक और म्यूजिशियन और उसके इंस्ट्रूमेंट, और एक हमने 50 वर्ड्स बुक्स पे एक क्लास ली थी, अगर वो कवर नहीं की है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जुड़े रहें। थैंक यू। और दिवाली कैसी रही आप लोगों की, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। खूब धूम धड़ाका किया हो आपने शायद।